नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ईडी द्वारा इकट्ठा किए गए जानकारी से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। केजरीवाल अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वो अपने निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल फिलहाल तो तिहाड़ में बंद हैं और 15 अप्रैल तक तिहाड़ में ही बंद रहेंगे। लेकिन हाईकोर्ट से जो उम्मीद थी, गिरफ्तारी को सही या गलत ठहराने को लेकर याचिका लगाई थी हाईकोर्ट में, वो याचिका खारिज हो गई है, जिसके बाद एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि अब आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है या सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल यह दावा सिर्फ सूत्रों के हवाले से किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती करने वाली याचिका खारिज कर दी। इस पर एएसजी एसवी राजू ने कहा कि आज जो फैसला आया वो जज ने बहुत मेहनत के बाद दिया और न्याय किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सबूत मिले हैं, मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी कानूनी है। अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है वो कानूनन सही है। आज जो फैसला आया वो फैसले में वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, ये मामला पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस अरविंद केजरीवाल है, उसको लेकर टिप्पणी सवाल खड़े, उसको लेकर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच की मैटर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट। हाईकोर्ट से केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा, अपराधी अपराधी होता है। देश में हर किसी को भारत के कानून का पालन करना होगा। आज माननीय न्यायालय के आदेश ने आपके गैंग लीडर को आईना दिखा दिया। ईडी के द्वारा एकत्र किए गए सबूत बताते हैं कि सरगना अरविंद केजरीवाल हैं। आप बेनकाब हो गई हैं। तो मनोज तिवारी ने ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है और कहा है कि इस घोटाले के सरगना है अरविंद केजरीवाल और अब आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से बेनकाब हो चुकी है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, वो जेल में ही रहेंगे। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज की। बड़ा स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, इसीलिए उनकी याचिका खारिज हुई है। आज मानयोग हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की याचिका जो कहती थी कि उनको इलीगली अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए ये कहा, ये स्पष्ट कर दिया कि जो कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अप्रूवर के बिहाफ पे केस बनाया गया है, ये गलत है। मानयोग हाई कोर्ट ने कहा, अप्रूवर ईडी के सामने या सीबीआई के सामने बयान नहीं देता। अप्रूवर 164 के तहत कोर्ट के जज के सामने बयान देता है, मजिस्ट्रेट के सामने, और उसको ऊपर सवाल उठाना, ये जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना है, जज के ऊपर सवाल उठाना है, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाना है। जज साहब ने यह भी स्पष्ट किया कि ये 100 साल पुराना कानून है और इसके तहत जो सवाल उठा रहे हैं वो गलत है। जज साहब ने यह भी साबित बताया कि जो हवाला के जरिए पैसा गया गोवा में और उसके बयान है बकायदा, और वहां के जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़े गोवा में उनके बयान हैं, और उससे स्पष्ट साबित होता है कि जो शराब घोटाले में पैसा इकट्ठा किया गया वो चुनाव में भेजा गया। यह भी जज साहब ने बताया कि डिजिटल एविडेंस है और एविडेंस प्रूव करता है कि करोड़ रुपया गोवा चुनाव में खर्च। एमपी में बालाघाट में जनसभा को संबोधित करते हुए बयान सामने आया। इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों को प्यार साफ दिख रहा है।
4 जून को मध्य प्रदेश में क्या परिणाम आने वाले हैं? विधानसभा चुनाव में ही आपने कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपनी शिकायतें लेकर दूसरे देशों के पास जाती रहती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश देखकर हिंदुस्तानियों का हौसला बुलंद हो जाता है। बढ़िया पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन उसका लक्ष्य तो उस रॉकेट को ऊपर ले जाना होता है। वैसे ही मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जाना है। भारत के पूरे सामर्थ्य से असली दिवाली मननी, ये तो अभी बाकी है। और इसके लिए ही मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, आज भाजपा सरकार वंचितों को वरीयता देते हुए काम कर रही है। भाजपा ने समाज के उस दलित, पिछड़ा, आदिवासी वर्ग को सम्मान दिया है, जिसे पिछली सरकारों ने पहचान से भी वंचित रखा था। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनके साथ उनकी पत्नी प्रेमलता सिंह भी कांग्रेस में शामिल हो गई है। उनके बेटा और हिसार से मौजूदा सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी पिछले ही महीने कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसे लेकर हमारी संवाददाता खुशबू सिंह ने चौधरी बीरेंद्र सिंह से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। भाई पकड़ा दो ही, कभी आप देर कर दो। मिलांगे भाई, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब होता है इससे। प्रगति के रास्ते में चला ये नहीं है। मैंने इसीलिए चिंता साल हो गए, 8 किसान को मेरे वर्ग को उसका हिस्सा नहीं मिला। की बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने जा रही है, लेकिन हमारे गरीब सामने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अपनी जड़ों को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ पार्टी के दिग्गज नेता बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस को सतना से बड़ा झटका लगा। पार्टी के पूर्व महापौर और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राजाराम त्रिपाठी आज बीजेपी में शामिल हो गए। मेहर जिले पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों राजाराम त्रिपाठी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के बेहद खास माने जाने वाले सतना के पूर्व महापौर राजाराम त्रिपाठी ने रविवार को उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से मुलाकात कर बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद खुले दिल से उनका बीजेपी में स्वागत किया गया। और आज खुद डॉक्टर मोहन यादव ने यानी कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई। तो एमपी से सतना को, माफ कीजिएगा, एमपी से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। राजाराम त्रिपाठी उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें बीजेपी में शामिल कराया है। जाने माने बड़े नेता रह चुके हैं, कांग्रेस के साथ ही साथ प्रत्याशी भी रह चुके हैं पूर्व, और अब उन्होंने बीजेपी में जाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद उनका स्वागत किया गया। और आज डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर राजा मोहन राव बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं।
आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से छूटने के बाद लोकसभा चुनाव के प्रचार में सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में संजय सिंह आज पंजाब पहुंचे। इसके बाद वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर भी पहुंचे। सीएम मान ने जोर से गले लगाकर संजय सिंह का स्वागत किया। इसके बाद संजय सिंह ने भी उन्हें गोद में उठा लिया। बता दें कि जेल से निकलने के बाद संजय सिंह पहली बार पंजाब आए हैं। मुख्यमंत्री के परिवार से संजय सिंह ने मुलाकात के साथ ही चुनावी लोकसभा रणनीति को लेकर भी चर्चा शुरू की और अब तैयारियों में जुट गए हैं। गुड़ी पड़वा उत्सव के खास मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। गुड़ी पड़वा और मराठी नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, सभी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। ये नववर्ष एक ऐसे युग में भारत को प्रवेश कराएगा जो भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने संकल्प ले लिया, हम विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अब अगर पटाखा भी फूटेगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देगा कि नहीं, हमने नहीं फोड़ा है। इतना डर हो गया है, दुश्मन इतना डर गया है। ये है नया भारत। नया भारत बोलता नहीं है, घर में घुसकर मारता है। बहनों और भाइयों, यही नहीं, आप तो देखते होंगे अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, हो गए ना। क्या ये काम सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या इनके बस का था क्या? और ये जो लोग यहां दंगा भड़काते थे, कर्फ्यू लगाते थे, आज तो कर्फ्यू नहीं लग रहा है ना। आज कर्फ्यू नहीं है, आज तो धूम धड़ाके के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा निकलती है। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कावड़ यात्रा निकलती है तो देश देखते रह जाता कि करोड़ों लोग कावड़ यात्रा। यूपी के शामली में रालोद प्रमुख जयंत सिंह ने सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रणनीति जरूरी है। यही एक राजनेता का काम है और केंद्र सरकार की नजर में कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम समाज में इस मानसिकता को जन्म देना होगा। समाज में ऐसे भी लोग थे जिन्हें मौका ही नहीं मिलता था, लेकिन आज ये मानसिकता बदल रही है। हर वर्ग को मौका मिल रहा है। सरकार की नजर में कोई भी काम छोटा नहीं है। आपको बता दें, सार्वजनिक रैली में यहां पर पहुंचे थे जयंत चौधरी, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया। अच्छा लग रहा है, बड़ी संख्या में आए लोग, जिम्मेदार लोग थे जिनके जो मैं जानता हूं, चेहरे मैंने उनके देखे, उनके चेहरों पर मुस्कान थी। लोगों ने मन बना रखा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कांग्रेस के ही पूर्व नेता ये कह रहे हैं कि गांधी की पार्टी का भी जिन्ना की दावा, किसकी ज्यादा दिख रही है? जिन्ना की पार्टी ज्यादा लग रही है। अब देखिए, मैं वो कटाक्ष नहीं करूंगा, पार्टियों का काम होता है। मैनिफेस्टो उन्होंने अपने मुद्दे। भोपाल में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगरपालिका के रिश्वतखोर अकाउंटेंट को रंगे हाथों पकड़ा। बैरसिया नगरपालिका का अकाउंटेंट सचिन कठाने ठेकेदार से पेमेंट के बदले 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने लोकायुक्त से कर दी। लोकायुक्त टीम की तय योजना के मुताबिक ठेकेदार रिश्वत के 20,000 रुपए देने अकाउंटेंट के घर गया था। तभी पीछे से लोकायुक्त की टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तो नगरपालिका का रिश्वतखोर अकाउंटेंट रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। ठेकेदार से 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। तो भोपाल में लोकायुक्त पर बड़ी कार्रवाई हुई है। नगरपालिका का रिश्वतखोर अकाउंटेंट पुलिस के हत्थे चढ़ गया और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है पुलिस ने। बताया जा रहा है कि एक ठेकेदार से 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी काम कराने के एवज में, जिसकी शिकायत ठेकेदार द्वारा ही पुलिस से की गई थी और पुलिस ने मौके से रंगे हाथों लोकायुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ उसके पास से रिश्वत की रकम भी बरामद की है। 50,000 रुपए की मांग की थी ठेकेदार से रिश्वत की, ताकि वो काम करे ठेकेदार का। लेकिन इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और लोकायुक्त को पकड़ लिया गया है, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो बैरसिया नगर पालिका का अकाउंटेंट बताया जा रहा है सचिन कठाने
ठेकेदार से पेमेंट के बदले 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। शिकायत ठेकेदार ने लोकायुक्त से भी की थी। लोकायुक्त की टीम तय योजना के मुताबिक ठेकेदार रिश्वत के 20,000 रुपए देने अकाउंटेंट के घर गया था और तभी पीछे से लोका आयुक्त की टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, भोपाल में लोका आयुक्त की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल, अगर सरकार की बात की जाए तो जीरो टॉलरेंस की बात सरकार अक्सर करती नजर आती है, लेकिन हकीकत की जब बात की जाए तो जो स्थितियां हैं वो कुछ अलग ही नजर आती हैं। रिश्वतखोर अधिकारियों की बात करें तो आए दिन इस तरह की तस्वीरें जो है सामने देखने को मिलती हैं। कोई अधिकारी किसी काम के एवज में रिश्वत ले रहा था, तो वैसे ही एक मामला भोपाल के पास जो है बैरसिया है, वहां पर एक ठेकेदार से, बैरसिया का जो नगर पालिका अकाउंटेंट है, जो निर्माण कार्य के एवज में ठेकेदार से रिश्वत की मांग कर रहा था। सचिन खटाने जो है अकाउंटेंट का नाम है, और 50,000 रुपए की जो रिश्वत मांग रहा था उसको जो है रिश्वत रंगे हाथों रिश्वत लेकर गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो पहली किस्त थी वो 20,000 ठेकेदार लेके गया था, और 20,000 जब दे रहा था तो पीछे से लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों उसको दबोच लिया है। फिलहाल अकाउंटेंट पर फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्या उसको उसके पद से निलंबित किया गया है या उसको गिरफ्तार कर आगे की क्या कुछ कार्रवाई अब तक हो पाई है? देखिए, बिल्कुल, जब लोकायुक्त की टीम जब रंगे हाथों पकड़ती है तो जाहिर सी बात है कि जो लोकायुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में जो है चालान पेश किया जाएगा। हालांकि इन मामलों में जो है जमानत तो मिल जाती है, जेल नहीं जाना पड़ता है, लेकिन फिलहाल जो है लोकायुक्त की गिरफ्त में है। अब कुछ टाइम में जमानत मिल जाएगी और जमानत पर बाहर आ जाएगा। जी बिल्कुल, अब देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए आपका। उत्तराखंड के नैनीताल से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई। यहां पर एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में चालक समेत 8 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों से मदद की गुहार लगाई। घायलों को खाई से बाहर निकाला किसी तरह। हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बाकी 8 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। तो नैनीताल में ये बड़ा और भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। 10 लोग सवार थे कार में जिस वक्त यह हादसा हुआ। 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर हादसा किस वजह से हुआ। फिलहाल यही जानकारी सामने आ रही है कि कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। ऐसा बताया जा रहा है कि खड़ी पिकअप थी और वो नीचे को धीरे धीरे स्लाइड होने लगी और अचानक से थोड़ी सा ही मार्जिन होने की वजह से वो नीचे गिर गई। मौके पर पुलिस प्रशासन सब पहुंचे और गांव वालों की मदद से उनको बॉडीज़ को भी निकाला गया और 2 उनमें घायल थे, उनको भी तुरंत हमें खैरना जो CSC वहाँ पहुँचाया गया। नैनीताल में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यहाँ के प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में भक्तों ने मां की पूजा अर्चना की। ऐसी मान्यता है कि देवी सती की आंख यहाँ पर गिरी थी और इसके बाद यहाँ मां नैना देवी की स्थापना हुई। कहा जाता है मां दुर्गा अपनी आंखों से हर इंसान के दुख और दर्द देखती है और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। नवरात्र में लगातार 9 दिनों तक मां नैना देवी की पूजा अर्चना की जाएगी। तो आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और इस मौके पर उत्तराखंड के नैना देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भक्तों का उत्साह यहाँ पर नजर आया। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है, तो बहुत अच्छा लगा। पहले दिन हमें मौका मिला माँ के दर्शन करने का, तो बहुत अच्छा लगा हमें। सुना है और हमेशा से चाहते थे कि यहाँ पे आके दर्शन करें। ये पहली बार हमने दर्शन किया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। चैत्र नवरात्र के पहले दिन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपने गृह निवास किला राघोगढ़ के कुलदेवी मंदिर से घट स्थापना के साथ विधि विधान से कुलदेवी की पूजा की। कुलदेवी की पूजा के बाद पूर्व सीएम ने राघोगढ़ के कोठी बाग में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह, राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी वहां मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बीजेपी पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। उनका कहना है, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार कैसे दबाव में संस्था का दुरुपयोग कर रही है, ये बेनकाब हो चुका है। भूपेश बघेल के पोस्ट पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, भूपेश बघेल के पास कौन सा एंटीना है, सर्वोच्च न्यायालय का पूरा फैसला आने दीजिए, बहुत से कयास उसमें लगाए गए हैं। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के तथाकथित शराब घोटाले की जो ईडी की जांच थी, ईडी की जो रिपोर्ट थी, उसको क्रैश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साबित हो गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और ईडी ने मिलकर तत्कालीन सरकार की छवि खराब करने के लिए यह घोटाले की पटकथा लिखी। भूपेश बघेल जी के पास कौन सा एंटीना है कि उन्होंने पूरा फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पढ़ लिया। पूरा फैसला आने दीजिए, बहुत से कयास उसमें लगाए गए हैं। आप लोगों के समाचार पत्रों में भी ये बात के हैं कि कौन से एफआईआर में किसके खिलाफ और किसके समर्थन में है, ये देखने और समझने के विषय हैं। और भी एजेंसियां उसमें जांच कर रही हैं। इसलिए एक टिप्पणी से और एक विषय में बोलने से लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। विभिन्न दलों के नेता अपनी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। पार्टी में अभी तक करीब 15,000 लोग बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, बीजेपी में अब तक कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों से 15,000 लोग शामिल हुए, जिसको देखते हुए महेंद्र भट्ट को मानक तय करने और पार्टी में आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग का सुझाव दिया गया। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो काम किए जा रहे हैं, उससे प्रभावित होकर लोग बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। अब बीजेपी का बयानबाजी पर कांग्रेस ने चुटकी लेना शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं कर रही है, न उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी घबराहट में है और दूसरी पार्टी के लोग को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। काम किए हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो लगातार प्रदेश के विकास के लिए रात दिन लगभग 16, 17, 18 घंटे लगातार जो काम कर रहे हैं और 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, उसको जो काम कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर के विभिन्न दलों के लोग उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आम जनमानस, चाहे वो किसी भी दल का हो, उसको पूरा करने के लिए अपनी आहुति देना चाहता है और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। ज़्यादा लोग आ गए हैं, 15,000 के लगभग लोगों ने अभी तक, विभिन्न दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। लेकिन मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग करें, अनुरोध किया है मैंने अध्यक्ष जी से कि कोई एक थोड़ा स्क्रीनिंग कर लें, कोई क्राइटेरिया बना लें, उसके बाद ही सब करें। और उनके कार्यकर्ता काम भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराहट में भी है। इसीलिए दूसरी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ज्वाइन करा के अपना काम कराना चाहती है। उनकी आदत है, हर हमेशा उन्होंने दूसरे की गाय में गोदान किया है, क्योंकि अपने लोगों पर भरोसा रहा नहीं। अपने लोगों को आज तक ठगते और छलते आए हैं। 10 साल में कुछ दिया नहीं कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं के लिए सोचा नहीं, दायित्व तो बटे नहीं, जो बटे भी तो अपने अपने को दिया है और आम कार्यकर्ता के लिए कुछ नहीं किया है, उसका केवल शोषण ही किया है। तो आज स्थिति ऐसी आई है कि देख लीजिए, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध भी हो रहा है। इसलिए घबराहट में भाजपा दूसरे पार्टी के। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ।